बिहार बोर्ड कक्षा 7 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 5.4 गुना 0.4। तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो चरकाचर को 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौकी 16 हो जाएगा, 16 के 6, 4 पंचे 20 और 1 21 हो जाएगा। यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, 0 0 4 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा, 0 गुना 5 करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद 6 1 जोड़ेंगे, इसको 2 और 0 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम कि कितने संख्या के बाद पॉइंट है। तो यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट है। तो एक और एक टोटल 2 संख्या हुआ। तो 2 संख्या के बाद हम पॉइंट देंगे, 1 2, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट देंगे। ठीक उसी प्रकार 2 नंबर दिया है 4.32 गुना 0.02 दिया है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो दुक्का दो को 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर दुक्का दो को 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, 0 को 2 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा, 0 को 3 से गुना करेंगे 0 होगा, फिर 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 होगा। इसको जोड़ देंगे, 4 6 में 0 जोड़ेंगे 6 होगा, 8 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2, इधर 2 संख्या के बाद पॉइंट है और इधर 2 संख्या के बाद पॉइंट है। तो 2 और 2 4 हुआ, तो 4 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद हम पॉइंट देंगे, लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 3 नंबर दिया है, तो 0 को हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो गुणनफल 0 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 4 नंबर दिया है, इसको भी हम लोग गुना करेंगे। दुक्का दो को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर दुक्का दो को 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 10 के 0 हो जाएगा। दुक्का दो को 1 बार पढ़ेंगे 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, 0 को 3 संख्या से गुना करेंगे तो 3 0 लग जाएगा। फिर यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, 0 को 3 संख्या से गुना करेंगे तो 3 0 हो जाएगा। फिर 0 को 3 संख्या से गुना करेंगे तो 3 0 हो जाएगा। सबको जोड़ लेंगे हम, अब देखेंगे कितना संख्या के बाद पॉइंट है। तो 1 2 3, इधर से 3 संख्या के बाद पॉइंट है और इधर एक संख्या, 3 1 4 हो जाएगा। 4 संख्या के बाद हम पॉइंट देंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे। उसी प्रकार 5 नंबर दिया है, 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, 0 को 3 बार पढ़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 9 0। तो देखेंगे यहाँ पर हम कितना संख्या के बाद पॉइंट है। यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट देंगे। उसी प्रकार 6 नंबर दिया है, 7 7 49 के 9 लिखेंगे, फिर 7 का 7 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा, हासिल 4 बचा था 4 लिख देंगे। गुना 0 को 7 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 9 4 0। तो देखेंगे कितना संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यही हो जाएगा मेरा गुणनफल। उसके बाद 7 नंबर दिया है, तो यह गुना करना बहुत आसान है। पहले हम इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे, इसको गुना 10 से कराएंगे। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो 10 गुना 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखेंगे 3 के इस तरफ कितना 0 है, 1 2 3 0 है, तो 3 के इस तरफ हम 3 0 लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ कितना संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। उसी प्रकार 8 नंबर दिया है, तो पहले हम इस 3 को यहाँ पर लिखेंगे और इसको गुना 100 से करवाएंगे। तो 100 गुना 3 करेंगे तो 300 हो जाएगा। ओ सॉरी, 0 नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे हम
3 के इस तरफ कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगाएंगे। अब देखेंगे कितने संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4। उसी प्रकार 9 नंबर दिया है, तो 9 नंबर दिया है तो पहले हम इस 3 को यहाँ लिखेंगे, इसको गुना 1000 से करवाएंगे। तो 1000 को जब 3 से गुना कराएंगे तो 3000 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 3 के इस तरफ कितना जीरो है, पॉइंट 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कितना संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो हम 4 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4। तो इसको हम 0.3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, तो हम पहले इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इसको गुना 10,000 से करवाएंगे, तो हो जाएगा 30,000। इधर 4 जीरो है तो इधर 4 जीरो लिखेंगे, 1 गुना 3 किए 3 हुआ। अब देखेंगे 3 के इस तरफ कितना जीरो है, तो 1 2 3, तो हम इस 3 जीरो को लिखेंगे, 1 2 3। उसके बाद देखेंगे पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद हम पॉइंट देंगे, 1 2 3 4। तो जैसा कि मैंने पहले बताया हूँ कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम इसको इस तरह 3 लिख सकते हैं। उसी तरह 11 नंबर दिया है, तो हम पहले अंक का गुना कर लेंगे, 3 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख है। तो 1 गुना 3 किए 3 हुआ। इधर 5 जीरो है तो 5 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 जीरो को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद हम पॉइंट देंगे, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे। उसके बाद हम इसको 30, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम इसका आंसर 30 होगा। तो चलिए अब हम लोग 12 नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, दोनों तरफ एक ही संख्या है, तो पहले हम 3 गुना 3 करेंगे, तो हो जाएगा 3 3 9। उसके बाद देखेंगे 3 कितने संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों तरफ 4 4 संख्या के बाद पॉइंट है, तो टोटल हम इसमें 8 संख्या को इसमें 7 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ जीरो लिख देंगे। उसी प्रकार दिया है 13 नंबर, तो हम पहले पॉइंट को छोड़ करके हम पहले 400 गुना 500 कर लेंगे, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। और देखेंगे इधर कितना जीरो है, 1 2, और इधर भी 2 है, तो टोटल 4 जीरो लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे कितना संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या के बाद पॉइंट है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो इसको हम 0.2 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बच्चों 14 और 15 आपके लिए होमवर्क है, जब तक आप खुद नहीं बनाइएगा तब तक आप समझिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है,
2 किसी वर्ग की भुजा। तो पहले हम वर्ग समझते हैं। वर्ग की चारों भुजा समान होती है। जैसे इसका एक भुजा दिया है 2.3, तो इसका दूसरा भुजा भी 2.3 होगा। इसका चारों भुजा समान होगा। तो इसमें दिया है वर्ग की भुजा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे वर्ग की भुजा दिया है 2.3 मीटर। उसके बाद इसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। तो मेरा भुजा दिया है 2.3 मीटर गुना 2.3 मीटर। हम लोग गुना करेंगे 2.3 गुना 2.3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, गुना 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 6 दूना 12 5। तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा 1 2, तो यहाँ पे हम दो संख्या के बाद पॉइंट दे देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.29 मीटर गुना मीटर। पावर गुना में पावर जुड़ती है, तो पावर 1 तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्षलंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। इसको हम लोग आधार बोलते हैं। उसके बाद इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष लंब। इसको कर्ण बोलते हैं। यहाँ समकोण त्रिभुज बनती है 90 डिग्री का। तो आधार दिया है मेरा 2 सेंटीमीटर और शीर्षलंब दिया है मेरा 1.5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आधार बराबर सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे आधार इसमें दिया है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद शीर्षलंब दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। तो 1/2 है, लिखेंगे गुना आधार मेरा दिया है 2 सेंटीमीटर गुना शीर्षलंब मेरा दिया है 1.5 सेंटीमीटर। 2 से 2 कट जाएगा। 1 गुना जब 1.5 करेंगे तो मेरा 1.5 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मेरा सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 70.5 रुपया प्रति लीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी में।
तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है 70.5 रुपया। तो बोला है इसमें 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य। तो हम 70.5 को गुना कर देंगे 3.5 से। तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे 70.5 गुना 3.5, 3 पचे 25 के 5 हो जाएगा, 5 का 5 को 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, हासिल 2, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5, 3 का 3 को 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, हासिल 1, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 5 4 3 7, 5 2 7, 5 1 6, 3 1 4, 2। तो देखेंगे आप पॉइंट कितना संख्या के बाद है 1 2, तो 2 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 1 2। तो इसका जो होगा 246.75 रुपया हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किलोमीटर जाती है। यदि तेल टंकी में 2.750 पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी है 55.75 किलोमीटर। तो टंकी में कुल पेट्रोल है, टंकी में जो पेट्रोल है वो है 2.750 पेट्रोल में तय की गई कुल दूरी बराबर हम 55.75 को 2.750 से गुना करा देंगे। 55.75 गुना कर देंगे 2.750 से। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो इसका कुल दूरी हो जाएगा 153.3125। पॉइंट के बाद इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, किलोमीटर। आशा करते हैं दोस्तों आपको हिसाब पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।